मशरूम मसाला की ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है ना, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस तरीके से ये मशरूम की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल है बनाने में, बहुत ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होगी ना कि आप इसे बार-बार बनाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशरूम लिए हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम है। आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हो आप ले लीजिए। सबसे पहला काम हमें मशरूम को क्लीन करना होगा। जो ऐसे अगर आप नॉर्मली धोओगे ना तो वो साफ़ नहीं होते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले पानी डालिए और इसके ऊपर आपको डालना है गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे की जगह आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो और इसे ना अच्छे तरीके से बढ़िया से साफ़ करिए, आसानी से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और आपके जो मशरूम है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन होकर के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मशरूम को कट करना है, तो या तो आप मशरूम के केवल 2 टुकड़े करिए, वरना आप ऐसे कट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर एक मशरूम के 4 टुकड़े किए हैं। सारे मशरूम यहाँ पर कट हो गए हैं। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें ये सारे मशरूम डाल देंगे। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर देंगे और इन सबको मशरूम के साथ अच्छे तरीके से मिला करके ना इसे आप कुछ देर के लिए साइड कर दीजिए। तब तक के लिए हम अपनी बाकी तैयारियां पूरी कर लेंगे। तो ये जो रेसिपी है ना, ये सिंपल तो है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें थोड़ा-सा मैंने सौंफ लिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया ली है, साथ में 3 सूखी लाल मिर्च ऐड की है, 2 से 3 लौंग थे, थोड़ी-सी काली मिर्ची ली है और दालचीनी लिया है। जो भी गरम मसाले आप लेना चाहते हो, उन्हें ना आप थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। हल्की सी जब इससे खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, तो इसे आप निकाल करके और ठंडा कर लीजिए। इसके बाद ग्राइंडर जार में ये सारा मसाला डाल देंगे, साथ में थोड़ा-सा मैंने जीरा ऐड कर दिया है और इसे ना हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेना है। और ये फ्रेश मसाला जब आप अपनी मशरूम की रेसिपी में डालोगे ना, यकीन मानिए सब्ज़ी का जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर लिया है, इसमें हमें ये सारी चीज़ों को चॉप करना है। आप चाहो तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, बट जब चॉप करके डालोगे ना तो इससे सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैंने तो सबसे पहले 2 प्याज लिए, इसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इसे मैंने चॉप कर लिया। साथ में जो टमाटर थे ना, उन्हें भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। आप चाहो तो नाइफ़ से इसे बारीक-बारीक कट भी कर सकते हो। इसे भी निकाल लेंगे और अब हम तैयार करेंगे एक दूसरा मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है और इसमें मैंने लिया है काजू। ये पानी में भिगोए हुए काजू हैं, आप चाहो तो फ्रेश काजू ले लीजिए और इसके बाद इसमें तकरीबन 2 छोटी चम्मच दही डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी बनती है ना मशरूम की, वो बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमें थोड़ा-सा ऑयल डालना है। इसके बाद जब तक में हमने ये सारी चीज़ें की ना, तब तक जो मशरूम थे वो भी काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए थे। तो इसे इसमें डाल करके ना और आपको इसे हाई फ्लेम पर भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना जो मशरूम है ना वो पानी छोड़ने लगेगा। इसलिए बस हल्का-सा 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पर भून लीजिए और मशरूम आपका तैयार हो जाएगा। तो मशरूम जब हो गए ना तो इसे मैंने निकाल लिया और अब इसी कढ़ाई में हम मसालों को भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बटर, तकरीबन 2 चम्मच। आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन बटर से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बटर जब मेल्ट हो गया, इसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करके थोड़ा-सा क्रैकल कर लिया। बाकी सारे मसाले हमने पहले ही रोस्ट करके और पाउडर बना लिया है, तो अभी इस वक्त कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा-सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि जो टमाटर है ना वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। ये स्पाइसी नहीं होती, अगर आप तीखा बनाना चाहते हो तो आप और ऐड कर सकते हो। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ में जो हमने फ्रेश मसाला बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी ऐड की है और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। ये जितने भी हमने पाउडर वाले मसाले ऐड किए हैं ना, ये आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जैसा आप खाते हो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो।
साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और क्योंकि मसाले काफ़ी सूखे लग रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले आराम से भुनें। और अब इसे लो टू मीडियम हीट पर बढ़िया तरीके से भुनना है। एक बात का ना आप ध्यान रखें, मसाले आप भले ही ज़्यादा कम कर लें, लेकिन उसे भुनें अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मसाले भुनेंगे नहीं ना, तो चाहे आप इसमें कुछ भी ऐड कर दीजिए, आपकी सब्ज़ी का स्वाद जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मसालों को बढ़िया से भुनिएगा। मसाले जब भुन गए ना, इसके बाद मैंने इसमें जो काजू का पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया है, और इसे डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे जो आपकी ग्रेवी बनेगी ना, उसमें क्रीमीनेस तो आएगी ही, साथ में एक अलग ही टेस्ट आता है, तो ज़रूर से आप ऐड करिएगा। और इसे ढक कर के आराम से लो टू मीडियम हीट पर भुनेंगे। बीच-बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं। और जब इस तरीके से अच्छे से ऑयल रिलीज़ करने लगे, बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तो इसमें हमें अपने मशरूम को डाल देना है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि मशरूम जो है ना वो जितने भी फ्लेवर्स हैं उन सबको अच्छे तरीके से ले लें। मशरूम एक ऐसी सब्ज़ी है ना कि जिसे पसंद है ना, वो इसे किसी भी तरीके से बनाए वो अच्छी ही लगती है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, ये सबसे ज़्यादा आसान है, मतलब कोई भी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करनी, ज़्यादा झंझट नहीं करनी। इसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब मशरूम अच्छे से मसाले के साथ भुन के ना, तो अब इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो, और इसके बाद ढक करके इसे लो टू मीडियम हीट पर 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लीजिए, और आपकी ये जो मशरूम है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, पराठे हैं, नान है, इवन चावल हैं तो उनके साथ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने आज इसके साथ मसाला लच्छा पराठा सर्व किया है, और इसके साथ कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। ट्रस्ट मी, आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लोगे ना तो बार-बार ट्राई करने का मन करेगा। तो ज़रूर से ये वाली रेसिपी बनाएँ, और अगर आपको पसंद आई आज की रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार, आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।